बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप रातों को जाग कर तहज्जुद में रो रो कर बस एक ही दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह बस अब एक नेक साथी दे दे। आपने सब्र किया है, लोगों के ताने सुने हैं, टूटे रिश्तों का गम भी सहा है, और अब कहीं न कहीं आपके दिल में ये मायूसी घर कर रही है कि शायद आपकी दुआ कबूल ही नहीं हो रही। शायद आपके नसीब में सुकून, मोहब्बत और एक पाक सा रिश्ता लिखा ही नहीं। उम्मीद की रोशनी धीरे धीरे मद्धम पड़ रही है और इंतजार एक अजाब सा लगने लगा है। हर तरफ से लोग आपको मशवरे देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लो, वक्त निकल रहा है। लेकिन आपका दिल जानता है कि आपने अल्लाह से एक खास रिश्ता मांगा है, एक ऐसा साथी जो सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में भी आपका हमसफर बने। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये बेचैनी, ये इंतजार, आपके टूटे दिल से निकली हुई हर एक आह खुद अल्लाह की तरफ से एक इशारा है। क्या हो अगर आपकी ये बेकरारी इस बात का सबूत हो कि मंजिल बहुत करीब है। अक्सर हम अल्लाह से इशारा मांगते हैं, लेकिन उन इशारों को पहचान नहीं पाते जो वो हमें पहले से दे रहा होता है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो उम्मीद खो रहे हैं। चलें आज उन 8 खामोश और पोशीदा इशारों की बात करते हैं जो अल्लाह तब देता है जब आपकी शादी का वक्त करीब आ चुका होता है, जब वो आपके लिए किसी खास को तैयार कर रहा होता है। इन इशारों को समझना आपके टूटे हुए दिल के लिए मरहम और आपकी बेचैन रूह के लिए सुकून बन जाएगा। तो सबसे पहली निशानी, और ये ऐसी है जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते, वो है इबादतों में दिल का लगना। हो सकता है पहले आप नमाज बस एक फर्ज समझकर अदा करते थे, दुआ के लिए हाथ तो उठते थे, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और भटक रहे होते थे। लेकिन अब अचानक से आपको नमाजों में एक अलग ही लुत्फ महसूस होने लगा है। तहज्जुद के लिए जागना अब मुश्किल नहीं लगता, बल्कि आप इसका इंतजार करते हैं। कुरान की तिलावत करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम है। वो आपके दिल को साफ कर रहा है, आपकी रूह को पाक कर रहा है, ताकि जब वो आपको एक नेक साथी अता करे तो आप उस बरकत वाले रिश्ते को साफ दिल से शुरू कर सकें। अल्लाह ताला सूरह अन-नूर आयत 26 में फरमाते हैं, पाकीज़ाह औरतें पाकीज़ाह मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ाह मर्द पाकीज़ाह औरतों के लिए हैं। इसलिए जब अल्लाह आपको किसी पाकीज़ाह शख्स से मिलवाना चाहता है तो वो पहले आपको खुद पाकीज़गी और तक़वे के रास्ते पर ले आता है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी दुआ कबूलियत के बहुत करीब है और अल्लाह आपको उस नेमत के लिए तैयार कर रहा है। अब आते हैं दूसरी निशानी पर, और वो ये है कि आपको अचानक अपने अंदर की कमियां, कोताहियां और गुनाह शिद्दत से नजर आने लगते हैं और उनकी इस्लाह की फिक्र पैदा हो जाती है। पहले शायद आप अपने गुस्से, गीबत या किसी और बुरी आदत को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब आपको अपनी ये कमजोरियां बहुत चुभती हैं। आप आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, क्या मैं एक अच्छा शौहर या एक अच्छी बीवी बनने के लायक हूं? आपको ये एहसास होता है कि रिश्ता मांगने से पहले खुद को उसके लायक बनाना है। ये एहसास नदामत और खुद को बेहतर बनाने की ख्वाहिश असल में अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह चाहता है कि आप उस शख्स के लायक बन जाएं जिसे वो आपकी जिंदगी में भेजने वाला है। आप अपनी आदतें बदलने लगते हैं, लोगों से माफी मांगते हैं, अपने किरदार को संवारते हैं। ये तैयारी का एहसास है। अल्लाह आपके अंदर वो सिफात पैदा कर रहा है जो एक कामयाब और खुशगवार शादी के लिए ज़रूरी है। ये इस बात की अलामत है कि आपका इंतज़ार का वक्त ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अल्लाह आपको उस अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है जो निकाह की सूरत में आप पर आने वाली है। तीसरी निशानी जो बहुत वाज़ेह होती है वो है शादी के बारे में आपकी सोच का पॉजिटिव हो जाना। आजकल के दौर में जहां हर तरफ टूटे रिश्तों और नाकाम शादियों की कहानियां आम हैं,
दिल में शादी का खौफ बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है आपने भी अपने इर्द गिर्द ऐसे वाकयात देखे हों जिनकी वजह से आप शादी के नाम से ही डरने लगे थे, लेकिन अब अचानक से आपके दिल से ये खौफ निकल चुका है। लोगों की मनफी बातों के बावजूद आपके दिल में एक यकीन पैदा हो गया है कि एक अच्छी शादी बिल्कुल मुमकिन है। आप निकाह को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत सुन्नत के तौर पर देखने लगते हैं। आपको एहसास होता है कि शादी बोझ नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक रहमत है जो सुकून और मोहब्बत का जरिया है। जैसा कि अल्लाह ने सूरह अर्रूम आयत 21 में फरमाया, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। जब आपका दिल इस आयत पर यकीन कर ले और शादी को एक मसला नहीं बल्कि सुकून का जरिया समझने लगे, तो जान ले कि अल्लाह आपके दिल को उस सुकून को कबूल करने के लिए तैयार कर रहा है। ये चौथी निशानी मर्दों और औरतों में थोड़े अलग तरीके से दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब एक ही है, जिम्मेदारी का एहसास। अगर आप एक मर्द हैं तो अचानक से आपको अपने करियर और माली मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगती है। आप ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि आप अपनी आने वाली फैमिली को एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी दे सकें। आप फजूल खर्चियों से बचते हैं और पैसा जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एहसास कि मुझे एक घर बनाना है, मुझे किसी की जिम्मेदारी उठानी है, ये अल्लाह की तरफ से आपके दिल में डाला जाता है। और अगर आप एक औरत हैं तो आपके अंदर घरेलू जिम्मेदारियों को सीखने का शौक पैदा हो जाता है। आपको खाना पकाने, घर संभालने और बच्चों की तरबियत के बारे में जानने का दिल करने लगता है। आप उन हुनर को सीखना चाहती हैं जो एक घर को जन्नत बनाते हैं। ये ख्वाहिश पहले नहीं थी, लेकिन अब ये आपकी फितरत का हिस्सा बन रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि वो आपको आपकी आने वाली जिम्मेदारियों के लिए ज़हनी और अमली तौर पर तैयार कर रहा है। ये निशानी बताती है कि आपकी जिंदगी में एक नए बाब का आगाज होने वाला है। पांचवी निशानी आपके दिल में पैदा होने वाली एक पाकीज़ा ख्वाहिश है। इससे पहले शायद आपको दुनियावी चीजें जैसे खूबसूरती, दौलत या स्टेटस अट्रैक्ट करती थीं, लेकिन अब आपकी दुआ बदल गई है। अब आप अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, मुझे वो साथी दे जो मेरे दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर हो। आपके दिल में गुनाह वाले रिश्तों से नफरत पैदा हो जाती है। अगर कोई गैर महरम आपकी तरफ बढ़ता है तो आपका दिल उससे दूर भागता है। आपको शिद्दत से एहसास होता है कि आपको एक हलाल रिश्ता चाहिए, एक ऐसा रिश्ता जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो। आप उन तमाम लोगों से दूर हो जाते हैं जो आपको गुनाह पर उकसाते हैं। आप लोगों के प्रेशर में आकर अपने दीनी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर देते हैं। ये आपके ईमान की मजबूती और आपके दिल की पाकीज़गी की अलामत है। जब दिल में हराम की नफरत और हलाल की मोहब्बत बस जाए तो समझ लें कि अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली है और वो आपको जल्द ही एक पाक रिश्ते से नवाजने वाला है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ बहुत खास और बेहतरीन चुन रखा है। अगर आपने इन 5 निशानियों में से कोई एक भी अपनी जिंदगी में महसूस की है तो मायूस मत हो, आपका सफर बिल्कुल सही सिमत में जा रहा है। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए और इस पैगाम को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इंतजार की इस कशमकश से गुजर रहे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ने का सबब बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ईमान और उम्मीद के इस सफर में एक दूसरे का साथ देते रहें। छठी निशानी अक्सर सबसे ज्यादा हैरानकुन होती है। यह है गैर मामूली और गैर मुतवक्के हालात का पैदा होना। अल्लाह ताला जब कुछ देना चाहता है तो वो ऐसे असबाब पैदा करता है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। आप सालों से एक चीज के लिए कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। फिर अचानक एक ऐसा रिश्ता
एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है जहां से आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हो सकता है कोई ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में आए जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो सकता है आपके वालिदैन कहीं जाएं और वहां उन्हें आपके लिए कोई पसंद आ जाए। ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जो आपके इख्तियार से बाहर होते हैं। लॉजिक और प्लानिंग फेल हो जाती है और अल्लाह की कुदरत अपना काम दिखाती है। सूरह अल बकरा की आयत 216 में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जब आपकी जिंदगी में चीजें आपकी प्लानिंग के खिलाफ लेकिन बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह इशारा है कि वो आपकी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले चुका है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। सातवीं निशानी शायद सबसे खूबसूरत है। ये है आपके दिल में सुकून और इत्मीनान का उतर जाना। वो बेचैनी, वो घुटन, वो हर वक्त की परेशानी जो आपको घेरे रखती थी, वो अचानक से खत्म हो जाती है। आप अब भी अकेले हैं, रिश्ता अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सा सुकून है। आपको अल्लाह की जात पर एक ऐसा तवक्कुल और यकीन हासिल हो जाता है कि आप हर चीज उस पर छोड़ देते हैं। आपको अब लोगों के तानों से फर्क नहीं पड़ता। आपको अब अपनी उम्र निकलने का खौफ नहीं होता। आप इस बात पर मुत्तमईन हो जाते हैं कि मेरा रब मेरे लिए जो करेगा बेहतरीन करेगा, और जब करेगा वही सही वक्त होगा। ये सुकून, ये सकीना अल्लाह की तरफ से उन दिलों पर उतारी जाती है जिनकी दुआएं कबूलियत के दर्जे तक पहुंच चुकी होती हैं। ये इस बात का ऐलान है कि आपका इम्तिहान खत्म हुआ और अब इनाम का वक्त करीब है। जब दिल दुनिया के खौफ से आजाद होकर सिर्फ अल्लाह के यकीन से भर जाए, तो ये निशानी है कि आपकी कश्ती जल्द ही साहिल से लगने वाली है। आठवीं और आखिरी निशानी जो बहुत से लोगों को अनुभव होती है, वो है अच्छे और पुरसुकून ख्वाबों का आना। हो सकता है आपको अपनी शादी होते हुए दिखे, या आप अपने आने वाले लाइफ पार्टनर की कोई झलक देखें। ये जरूरी नहीं कि ये ख्वाब बिल्कुल साफ हों, लेकिन इन ख्वाबों में एक पॉजिटिव एहसास होता है। इनमें खौफ, डर या परेशानी नहीं होती, बल्कि सुकून, खुशी और उम्मीद होती है। मोमिन का अच्छा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। ये अल्लाह की तरफ से बशारत यानी खुशखबरी हो सकते हैं। अगर आप नेकी और परहेजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इस दौरान आपको ऐसे मुस्बत ख्वाब आते हैं जो आपके दिल को खुशी देते हैं, तो ये एक इशारा हो सकता है कि अल्लाह आपको आने वाली खुशियों के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है। ये ख्वाब आपके यकीन को मजबूत करते हैं और आपको सब्र करने की मजीद ताकत देते हैं। इन ख्वाबों को अल्लाह की तरफ से एक इनाम समझें और शुक्र अदा करें, क्योंकि ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपकी जिंदगी का एक नया और हसीन सफर शुरू होने वाला है। तो ये थीं वो 8 निशानियां जो अल्लाह अक्सर तब देता है जब वो आपको एक नेक हमसफर से नवाजने वाला होता है। इन निशानियों को पहचानना आपके ईमान को तक़वियत देगा और आपके दिल को उम्मीद से भर देगा। याद रखिए, आपका इंतजार का दौर असल में तैयारी का दौर है। ये सजा नहीं बल्कि तरबियत है। अल्लाह आपको इस तरह से संवार रहा है ताकि जब वो आपको वो अनमोल रिश्ता दे तो आप उसकी कदर कर सकें। अगर आप इनमें से कुछ निशानियां अपनी जिंदगी में देख रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और सब्र और नमाज से मदद लेते रहें। बिल्कुल मायूस मत हो। अल्लाह ने आपके लिए जो साथी लिखा है वो बेहतरीन है और वो आपको सही वक्त पर जरूर मिलेगा, क्योंकि उसका वक्त ही सबसे बेहतरीन वक्त है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जितने भी लड़के और लड़कियां नेक रिश्तों के इंतजार में हैं, उन सब को जल्द से जल्द उनकी आंखों की ठंडक, उनके दिलों का सुकून और जन्नत तक साथ निभाने वाले हमसफर अता फरमा।
उनकी तन्हाइयों को अपनी रहमत से दूर कर दे। आमीन।